दोस्तों आज का जो टॉपिक है रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, इसका हिंदी नाम हुआ वर्गीकरण। इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। एग्जाम जो लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन ABCD इस तरह से दिया हुआ रहेगा। और वर्गीकरण टॉपिक में होता क्या है कि 4 ऑप्शन जो रहेगा इसमें 3 जो है ऑप्शन एक समान रहता है, एक कैटेगरी में रहता है, और 3 आपको ये पता लगाना है, और चौथा जो अलग है यही आंसर होता है। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए ABC एक समान रहेगा या फिर BCD एक समान रहेगा, ए ऑप्शन को जैसे यहाँ पर अलग कैटेगरी का है तो यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए, फिर और क्लियर हो जाएगा। अभी शुरू में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके बाद टफ क्वेश्चन है। तो अगर आप इस टॉपिक को पहले से पढ़े हैं तो साथ में आप बनाते भी चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, नीचे दिए गए प्रश्न में महीनों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है जबकि उनमें से एक भिन्न है, उस भिन्न महीना को ज्ञात करें। एग्जाम में जो है यहाँ से सिर्फ दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में ये नहीं लिखा रहेगा कि यहाँ पर महीनों का नाम दिया हुआ है, 3 एक प्रकार है और आपको चौथा यहाँ पर अलग का पता लगाना, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से आपको दिखेगा मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, तो आपको समझ जाना यहाँ पर महीना का नाम है और इसमें से अलग का आपको पता लगाना है। तो महीना में क्या होता है, कुछ महीना 28 दिन का है, कुछ महीना 29 दिन का है, कुछ महीना 30 दिन का है, कुछ महीना 31 दिन का है। तो फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन का, लीप ईयर में होता है 29 दिन का, लीप ईयर यानी 366 दिन का होता है और 4 से विभाजित है। जैसे 2016 हो गया, 2020, 2024 ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, बाकी समय में 28 दिन का, और बाकी और जो महीना है यह 30 दिन का होता है और 31 दिन का। तो यहाँ पर जो आप देखिएगा तो मार्च जो है, मार्च 31 दिन का हो गया, दिसंबर भी 31 दिन का है और जुलाई भी 31 दिन का है और सितंबर जो है 30 दिन का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 3 जो है यहाँ पर शुरू का ABC एक कैटेगरी में हो गया, 31 दिन का महीना हो गया, और डी जो है यहाँ पर सितंबर 30 दिन का है, तो यह अलग हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया, भिन्न हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन दिया हो रहा है, तो पूरा डिटेल्स में नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद ही समझना है। तो यहाँ पर विषम शब्द का आपको चयन करना है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा आप पहले खुद से बनाइए। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा तो टहलना, दौड़ना, सोना, यह तीनों जो है बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी एक्टिविटी एक प्रकार का क्रिया है यहाँ पर, लेकिन बातचीत करना यह तीनों से अलग है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बातचीत करना, और वैसे बातचीत करने के लिए 2 व्यक्ति होना चाहिए। बाकी यहाँ पर टहलना, दौड़ना, सोना यह सभी पर्सनल व्यक्तिगत से रिलेटेड है और बॉडी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो बातचीत करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए। तो अभी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, आगे आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसमें शब्द भी दिया हुआ जा सकता है या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर संख्या भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको अलग पता लगाना है। इसमें आपको अलग पता लगाना है। तो यहाँ पर रैन जो है, रैन अगर आप नाम नहीं सुने हैं तो यह नदी का नाम है। जर्मनी में यह नदी बहती है और भी देशों में बहती है। नील यहाँ पर नदी का नाम है, अमेजन भी नदी का नाम है। तो तीनों यहाँ पर नदी का नाम हो गया, लेकिन पालक जो है यहाँ पर एक साग है और अलग हो गया, इससे खाद्य पदार्थ में है, तो पालक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और संख्या भी दिया जा सकता है, आपको अलग का पता लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो कल का जो पिछला जो टॉपिक था एनालॉजी टेस्ट, इसमें आप लोगों को बताए थे सीरियल नंबर याद जरूर कर लीजिएगा। ए का सीरियल नंबर होता है 1, बी का होता है 2, इस तरह से, तो उसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। जेड तक सीरियल नंबर याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अपोजिट में बताए थे कि ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है और बी का अपोजिट होता है वाई, और इसको अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर दोनों का योगफल 27 है इसका मतलब जो आप अपोजिट ले रहे हैं बिल्कुल सही है। तो बी का सीरियल नंबर 2 है, वाई का 25 है, इसको भी जोड़िएगा तो 27 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अपोजिट से रिलेटेड ही है। ए का अपोजिट जेड बिल्कुल सही है, ई का अपोजिट भी होता है, यह भी सही है, बी का भी अपोजिट हुआ है, तो यह तीनों सही है। लेकिन डी का यहाँ पर यू जो दिया हुआ है यहाँ पर गलत है। डी का अपोजिट जो होता है डब्लू होता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। यह गलत यहाँ पर अपोजिट से रिलेटेड दिया हुआ है, उल्टा यानी दिया हुआ है गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। यहाँ पर पहले नंबर में है सूटकेस। तो सूटकेस में कपड़ा रखते हैं यानी सामान रखने के लिए प्रयोग करते हैं। कालीन जो है, कालीन फर्श पर बिछाया जाता है, इसका इंग्लिश नाम हुआ कारपेट। तो कालीन जो है बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं, सामान नहीं रखते। पर्स में भी सामान रखते हैं, बैग में भी सामान रखते हैं। तो कालीन जो है तीनों से यहाँ पर अलग है, तो कालीन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए। तो अब इस तरह से यहाँ पर आपको संख्या भी दिया जा सकता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए आप इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर आप इस तीनों में देखिएगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है 9 और 81, 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर 81 रहता तो सही होता, तो 80 दिया हुआ इस कारण से गलत है। 9 और 80 के बीच में यहाँ पर रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाषा भी इस तरह से चेंज किया जा सकता है, लेकिन सभी इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है 4, 10, 23 का एक फॉर्मेट है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर पैटर्न लागू है बाकी यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको बताना है। एक ऑप्शन को ढूंढना है, 3 यहाँ पर अलग होगा, इससे रिलेटेड नहीं होगा, एक ही ऑप्शन इसमें से होगा। तो सबसे पहले आप 4, 10 और 23 के बीच में क्या रिलेशन है ये आप पता लगाइए। तो यहाँ पर 4 है और 10 है, तो 4 को क्या कीजिएगा कि 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में 6 जोड़ना पड़ेगा, 10 होगा। तो बाकी और ऑप्शन में आप जोड़ करके देखिए तो नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर देखिएगा 10 और 23 है, तो 10 में 13, इस तरह का फॉर्मेट सही नहीं है। यहाँ पर जो लागू हुआ है फॉर्मेट इस तरह से हुआ है 4 गुना 2 प्लस 2। तो 4 को सबसे पहले डबल किया गया, 4 को 2 से गुना कीजिएगा 8 होगा, 8 में 2 जोड़िएगा 10, 10 के बराबर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 10 है, तो 10 का क्या किया गया, डबल किया गया। अब जो है यहाँ पर 2 के जगह पर 3 जोड़ा गया, तो 10 दूना 20 प्लस 3 23 हो गया। ये फॉर्मेट लागू है। तो अब ऑप्शन में देखिएगा तो सिर्फ यह डी ऑप्शन में लागू है इस तरह का फॉर्मेट। 2 यहाँ पर शुरू में, तो 2 में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरह से 2 में 2 से गुना करना पड़ा है, फिर 2 जोड़ना पड़ा है। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा, प्लस 2 जोड़ने पर 6 के बराबर हो गया। इसके बाद यहाँ पर 6 आ गया, 6 में अगर फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या फॉर्मेट है, 2 से गुना करना है प्लस 3 जोड़ना है। तो 6 में 2 से गुना कीजिएगा 12 हो गया, प्लस 3 जोड़िएगा तो 15 के बराबर। यानी जो ऊपर में पैटर्न दिया हुआ है, समुच्चय सेट दिया हुआ है, यह डी में भी लागू है इसी तरह से। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। यहाँ पर टहलना है, हिनहिनाना है, गर्जना है, हु करना है। तो तीनों जो यहाँ पर हिनहिनाना, गर्जना और हु करना, यह सभी आवाज़ से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर टहलना जो है बॉडी एक्टिविटी, क्रिया से रिलेटेड है, तो टहलना इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों देखिएगा तो सभी आवाज़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे है और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा पहले आप खुद से बनाइए। यहाँ पर देखिएगा पहले नंबर में ड्राइविंग है, दूसरे नंबर में पैरासेलिंग है, तीसरे नंबर में तैराकी है, चौथे नंबर में सर्फिंग है। तो सर्फिंग जो होता है समुद्र के तटीय लहरों पर चलना, एक तरह से यहाँ पर इस तीनों जो यहाँ पर खेल से संबंधित है, एक प्रकार का प्रतियोगिता होता है। ड्राइविंग जो है यहाँ पर ड्राइविंग अलग हो गया, इससे रिलेटेड नहीं है। यह जो ड्राइविंग आप गाड़ी जो चलाते हैं तो सड़क पर चलाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करना हुआ। बाकी तीनों जो है प्रतियोगिता से संबंधित है और तीनों जो है समुद्र से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एकदम भिन्न को चुनिए। यहाँ पर इसको आपको बट्टा पढ़ना है, 15/20, 48/60, 21/28, 75/100। तो 15/20 यहाँ पर दिया हो, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। सॉल्व करने पर 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 का 20, 3/4 हो गया। फिर यहाँ पर आप 48/60 है तो 12 से काटिएगा तो 4 यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा 4/5। इसके बाद 21/28 है तो 7 से इसको काटिएगा तो 7 तिया 21, 7 चौका 28, तो 3/4 इसका आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 75/100 है तो 75/100 है, इसको 25 से काटिएगा तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, इस तरह से आ गया 3/4, 3/4। लेकिन बी में जो है यहाँ पर 48/60 है, 4/5 आ रहा है, तो इस कारण से यह अलग हो गया तीनों से। बाकी सभी को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 3/4, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ रहा है तो 4/5, इस कारण से यह सभी से अलग है। सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम चुने। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा, आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर प्लेटिनम होगा, तो प्लेटिनम इसका आंसर नहीं होगा। प्लेटिनम का भी प्रयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा हीरा हो जाएगा।
कार्बन के मुख्य रूप से दो अपर रूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन जो होता है अधातु नॉन मेटल के कैटेगरी में है, तो हीरा एवं ग्रेफाइट भी अधातु के कैटेगरी में। बाकी जो तीनों ऊपर में दिया हुआ है सोना, चांदी, प्लेटिनम, यह सभी जो है धातु मेटल के कैटेगरी में है। इसका सही आंसर हीरा हो जाएगा। और सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा इन सभी का प्रयोग आभूषण के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम को ढूंढिए। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, इसी टाइप का पूछा जाएगा। एग्जाम में आपको खुद से ही दिमाग लगाना है, बनाना है, तो खुद से ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा। आपको पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पर नियम लागू हो रहा है, फिर अच्छे तरीके से आपको याद भी रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से विषम को ढूंढिए, यानी 3 जो है यहाँ पर एक कैटेगरी में, चौथा अलग है। आपको क्या करना है, 20 तक जितने संख्या यहाँ पर है, जैसे 15 हो गया तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 20 तक जरूर आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा, तभी आप जो है यहाँ पर एग्जाम में बना पाइएगा। क्योंकि रीजनिंग का ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है स्क्वायर या फिर घनमूल, वर्गमूल से रिलेटेड ही रहता है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा तो 145, 197, 257, 399, अगर आपको स्क्वायर याद है तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्क्वायर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। 145 यहाँ पर क्या किया गया है कि 12 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप फिर दिमाग लगा पाइएगा। और 197 है तो 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 1 कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 257 है तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 1 कर दिया गया। और 399 यहाँ पर है तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और यहाँ पर क्या किया गया है कि -1 कर दिया गया। सभी में क्या हो रहा था कि +1 जुट रहा था, लेकिन यहाँ पर -1 कर दिया गया, तो इस कारण से यहाँ पर 399 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ABC एक कैटेगरी में है, यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद 1 जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए, तो यहाँ भी आपको बताना है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा CBCD यानी निकट का यहाँ पर लेटर लिया गया है, तो अगर इस तरह का रहेगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दूर नहीं सोचना है, यहाँ पर नज़दीक में ही सोचना है। C है B है, तो यानी C से 1 घटा करके B लिया गया है, इसके बाद C को फिर 1 बढ़ा दिया गया, तो इसी तरह सब में होना चाहिए। देख लीजिए यही पैटर्न है या नहीं। तो यहाँ पर आप सिंपल सा ये कह सकते हैं कि B को यहाँ पर बीच से इधर C तरफ लिया गया, फिर यहाँ पर C को D इस तरह से बढ़ाया गया। तो इसी तरह से देखिएगा सब में है, HI हो गया, IJ हो गया, N हो गया, O हो गया, O हो गया, P हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो T के बाद होता है U, इधर होना चाहिए, या फिर U से 1 माइनस कीजिएगा T, और U के बाद होता है V, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया W दे दिया गया, तो W के कारण से D ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जो यहाँ पर सही तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर W की जगह पर V होना चाहिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से अलग है। तत्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके जैसे यहाँ पर सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पारा, सोडियम, ये सब जो भी प्रमुख तत्व है उससे रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन। धातु अधातु टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, तो यहाँ पर सोना, चांदी, एल्युमिनियम दिया हुआ है, पारा दिया हुआ है, तो ये सब जो यहाँ पर धातु मेटल के कैटेगरी में है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा आप, सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये तीनों जो है ठोस रूप में होता है, कठोर होता है, लेकिन पारा जो होता है द्रव्य रूप में होता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ये भी आपको याद रखना है, जीके सेक्शन में साइंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से पूछा जाएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु का नाम बताइए, तो पारा है। और ब्रोमीन होता है अधातु के कैटेगरी में, ब्रोमीन है अधातु में, ये भी दोनों याद रख लीजिएगा, इन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रोमीन हुआ अधातु में और पारा हो गया धातु में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। सोना, चांदी, एल्युमिनियम तीनों ठोस अवस्था में, लेकिन पारा द्रव अवस्था में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए, तो यहाँ पर कछुआ, बतख, हवेल दिया हुआ है, कौवा दिया हुआ है, तो तीनों यहाँ पर देखिएगा कछुआ, बतख, हवेल तीनों जो संबंधित है पानी से, लेकिन कौवा इससे अलग है, तो कौवा पानी में नहीं रहता है, कौवा एक पक्षी भी है, तो कौवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से विषम का पता लगाए। अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या भी देख लेना है। अभाज्य संख्या जो शुरू है 2 से 3, इसके बाद 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित है। 2 3 5 7 11 हो गया, इसके बाद 13। अभाज्य संख्या ये है कि किसी दूसरे से विभाजित नहीं होना चाहिए, एक से या फिर स्वयं से, इसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। 13 के बाद 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है 3 5 से विभाजित है। 13 के बाद हो गया 17, 17 के बाद हो गया 19, 19 के बाद हो गया 23, 23 के बाद हो गया
29, 29 के बाद हो गया 31, 31 के बाद होता है 37। तो ये यहाँ पर हो गया 37 तक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा 11, 13, तो ये दोनों बिल्कुल अभाज्य संख्या कैटेगरी में है। इसके बाद 23, 29 भी है, 23 के बाद यहाँ पर 29 है, 11 के बाद यहाँ पर देखिएगा तो 13, 17 इस तरह से यहाँ भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 31 के बाद देखिएगा आप अभाज्य संख्या में तो 35 नहीं है, क्योंकि 35 का जो फैक्टर है 35 जो है यहाँ पर 7 और 5 से विभाजित है, इस कारण से 35 नहीं होगा। 31 के बाद जो अभाज्य संख्या है 37 है, 37 के बाद 41, 43, 47 इस तरह से अभाज्य संख्या है 50 तक। 50 तक टोटल जो अभाज्य संख्या ये भी आप याद रख लीजिएगा 15 है, और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या टोटल 25 है। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 15 है, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन 31, 35। 35 का यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा 7 गुने 5, 35 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विषम को ढूंढिए। यहाँ पर आपको विषम अलग पता लगाना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा 70 और 80 है, 70, 80 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। 22, 32 में भी 10 का गैप है, 21 और 31 में भी 10 का गैप है, 62, 52 में भी 10 का गैप है। अब आप देखिएगा कि सभी में 10, 10 का गैप है, तो अब आप आंसर कौन सा होगा, तो फिर आपको और दूसरे तरीके से सोचना है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा 70, 80 है, तो यहाँ पर छोटी संख्या लिया गया है, इसके बाद बड़ी संख्या बाद में, यहाँ भी छोटी संख्या शुरू में, बड़ी संख्या बाद में, यहाँ पर छोटी संख्या शुरू में, बड़ी संख्या बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, उल्टा ले दिया गया है। 62 यानी बड़ी संख्या शुरू में दिया गया है और छोटी संख्या बाद में, इस कारण से यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और में जैसे 10 आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 10 ऐड किया गया है, 70 में 10 ऐड कीजिएगा 80 होगा, यहाँ भी +10 करने पर यहाँ भी +10, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि -10 किया गया, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो इस कारण से सही आंसर जो हो जाएगा 62, 52। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विषम का पता लगाएं। 18वें नंबर क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, तो यू का जो सीरियल नंबर होता है 21 नंबर पे है और एल जो है 12 नंबर पे है। तो 21 में से अगर आप 12 घटाइएगा तो 9 के बराबर हो जाता है। तो यह बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही दिया हो। इसके बाद भी और एच है, तो भी का जो सीरियल नंबर है 22 नंबर में है और एच का है 8। तो 22 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो घटाने पर कितना हो जाएगा, तो 14, 8, 4, 12, 22 हुआ यहाँ पर। इसके बाद आर और एम है, तो आर का जो सीरियल नंबर है 18 है, एम का होता है 13। तो 18 में से अगर आप 13 घटाइएगा यहाँ पर तो 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप देखिएगा y और f है, तो y का जो सीरियल नंबर है 25 और f का यहाँ पर सीरियल नंबर है 6, तो 25 में से 6 घटाने पर 19 होगा। तो यहाँ पर जो सही नहीं हो रहा है 16, यह बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पर 16 जो कि गलत है, होता कितना है 14 के बराबर। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन VH 16, यहाँ पर होना चाहिए था 16 की जगह पर 14। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए। अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो इस तरह से SSTO, OTU, TTOU, USTO इस तरह से है। तो अगर आप सभी ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शुरू का 2 लेटर सेम है, SS है, यहाँ पर O है और TT है, यहाँ पर अलग दे दिया गया, US दे दिया गया, सेम नहीं दिया गया। तो इस कारण से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि अलग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए। तो यहाँ भी आपको अलग फाइंड करना है। यहाँ पर अगर आप सभी ऑप्शन को पढ़िएगा DX, EY, AZ, DW, EV, BY, CX, FU, तो यहाँ पर A का अपोजिट Z लिया गया है, D का अपोजिट W है। अपोजिट में आपको क्या करना है, सभी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको A से लेकर Z तक सीरियल नंबर पता होना चाहिए। जैसे A का 1 होता है, Z का 26 है। अगर आपको अच्छे से याद है तो अगर आपको अपोजिट A का निकालना है तो A का 1 है, तो इधर आपको देखना है दोनों का योगफल 27 होना चाहिए। तो 26वें स्थान पर कौन है। जैसे आपको C का निकालना है तो C का निकालने के लिए C कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, और आपको 27 पुराना है तो 24वां देखना है। तो 24वें नंबर पर क्या है, अगर आपको अच्छे से याद है तो X है, तो यहाँ पर इस तरह से C का अपोजिट X हो गया। तो ऐसे आपको निकाल लेना है। बस आपको A से लेकर Z तक सीरियल नंबर पता होना चाहिए। अपोजिट में आपको क्या करना है, दोनों का योग देखना है, 27 होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अलग है, D का अपोजिट जो होता है W होता है, E का अपोजिट होता है V, जो कि यहाँ पर X और Y दे दिया गया था, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। इस क्वेश्चन में जो है पहला का चौथे से रिलेशन है, D का G से रिलेशन है और दूसरा का तीसरे से रिलेशन है।
डी में यहाँ पर क्या किया गया है कि +3 ऐड किया गया, और ऊपर में भी क्या किया गया है कि +3 ऐड किया गया है। तो डी में +3 ऐड करने पर जी होता है। डी जो है यहाँ पर चौथे नंबर पर है, जी 7वें नंबर पर, इस तरह से भी हो गया। और अगर आपको काउंट करके पढ़ना है तो ऐसे पढ़ा जाते हैं। डी को आपको अब काउंट नहीं करना है, डी के बाद लेना है। ई हो गया 1, एफ हो गया 2 और जी हो गया 3, इस तरह से काउंट किया जाता है। जे हो गया तो जे को छोड़ करके आगे बढ़ना है। के हो गया 1, एल हो गया 2, एम हो गया 3, तो इस तरह से ऐड किया गया। तो अब सभी ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन में गलत है। आर में यहाँ पर अगर आप 3 ऐड कीजिएगा तो आर के बाद क्या होता है STU, यह तो सही है। लेकिन यहाँ पर एक्स में क्या कर दिया गया कि 4 ऐड कर दिया गया है। एक्स में अगर आप 4 ऐड कीजिएगा तभी बी होता है, तो यहाँ पर 4 ऐड कर दिया गया है जो कि गलत है। एक्स में अगर आप 3 ऐड कीजिएगा तो इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं। कैसे यहाँ पर तो एक्स के बाद क्या होता है वाई होता है, जेड होता है। अब यहाँ पर जेड पे खत्म हो गया तो फिर से ए से शुरू कर देना है। जैसे एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, और ए के बाद जेड जैसे ही खत्म होगा तो ए से फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एक्स में 3 ऐड कीजिएगा तो ए होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी के जगह पर ए होना चाहिए था। 4 दे दिया गया, इस कारण से यहाँ पर सी गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, RXBU। ये भी क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दूसरे से भिन्न है। अब यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ देख लीजिए। यह 2015 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बीएड एग्जाम का, इसलिए आप पहले खुद से जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है जंगल, हाथी, समुद्र, मगरमच्छ, यात्री, सामान, कक्षा, विद्यार्थी। तो जंगल में जो है यहाँ पर हाथी रहता है, सही दिया हुआ है। समुद्र है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ भी समुद्र में रहता है, यह भी सही है। यात्री, सामान, और कक्षा, विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी रहता है, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि यात्री और सामान के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दूसरे से अलग है। तो इसी तरह का भाषा दिया हुआ रहेगा, इस तरह से आपको रिलेशन में भी पूछा जा सकता है, या फिर दूध, नारियल तेल, चीनी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा दूध और मक्खन है। तो मक्खन जो बनाया जाता है दूध से ही मक्खन बनाया जाता है। इसके बाद गन्ना से चीनी बनाया जाता है, और नारियल से तेल निकाला जाता है, तेल बनाया जाता है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन में दवात स्याही दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ क्लियर रिलेशन नहीं है, इस कारण से सही आंसर नहीं होगा। दवात में वैसे स्याही को रखा जाता है, जो रखते हैं उसी को दवात कहा जाता है, इंक को। अगला क्वेश्चन है, वर्ग में भिन्न संख्या को चुनें। तो इसमें आपको अलग बताना है, 2015 एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो समूह दिया हुआ है वर्ग यानी समूह, इसमें आपको अलग बताना है। 49 देखिएगा तो पहला तो रिलेशन यहाँ पर 49 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 81 9 का स्क्वायर है। तो बाकी यहाँ पर 63 77 स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है, तो यह नियम लागू नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 2 3 4 7 से विभाजिता से रिलेटेड भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर 3 अंक रहेगा जो 9 से विभाजित है, और चौथा नहीं विभाजित है, तो यह भी आंसर हो जाता है। 49 जो है 7 से विभाजित है, 7 7 49, 63 भी 7 से विभाजित है, और 77 भी 7 से विभाजित है, 11 7 77। लेकिन 81 जो है 7 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन 81, क्योंकि यह जो है 7 से विभाजित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। यह नए टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या यह 2 से सभी विभाजित है। तो देखिएगा तो 2 से सभी विभाजित है। इसके बाद 3 से देखिएगा 3 से विभाजित है। अगर आपको ऐसा मिलेगा कि 3 ऑप्शन जो है 3 से विभाजित है, चौथा नहीं है, तो आंसर दे देना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 2 मिलेगा 3 से विभाजित, 2 नहीं रहता है, फिर यहाँ पर अलग नहीं हुआ। अब 5 7 इस तरह से आपको चेक करना है। तो विभाजिता के नियम से रिलेटेड पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, जो 4 इस तरह से 4 अंक में संख्या दिया हो रहेगा, या फिर सभी अंकों का योग यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग करिएगा तो यहाँ पर 3 का अंकों का योग समान रहेगा, चौथा का अलग रहता है, ये एक नियम हो गया। अब दूसरा यहाँ पर क्या किया जाता है, इस क्वेश्चन में जो नियम है इस तरह से है, शुरू का 2 अंक को गुना कर दिया गया। 8 6 है, तो 8 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 48 के बराबर होता है। तो 8 और 6 लिखा गया है 48। तो रीजनिंग है, यहाँ पर कुछ भी आपको दिया जा सकता है, आपको खुद यहाँ पर सोचना है कि कैसे यहाँ पर लिया गया है। तो इस तरह से 8 और 6 हुआ, 8 6 में गुना करने पर 48, 8 6 48, इस तरह से लिख दिया गया। इसी तरह से 4 में 8 से गुना कीजिएगा 32 होता है, 4 में 5 से गुना करने पर 20 होता है, इसके बाद 8 में 2 से गुना करने पर 16 होता है। तो सी ऑप्शन गलत है। 4 में अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था 4 5
2 जीरो होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 0 दिया हुआ, इस कारण से गलत है। यहाँ पर 2 पर 0 होना चाहिए, 45 2 0 इस तरह से होना चाहिए, 0 2 नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई कीजिए, 1 मिनट का आपको समय लेना है। वीडियो को रोक करके आप पहले खुद से जरूर बना लीजिए। अब इस क्वेश्चन में जो नियम लागू हुआ है यहाँ पर देखिएगा, तो 5 6 में गुना करने पर 78 के बराबर, या फिर ऐसे भी होता है कि शुरू के 2 अंक को गुना करके लिखा जाता है, या फिर पहला और चौथे को गुना करके भी लिखा जा सकता है, या फिर यहाँ पर शुरू के 2 अंक हो गए, या फिर लास्ट वाले 2 अंक को भी गुना करके यहाँ पर इधर लिखा जाता है। तो 7 में 8 से गुना कीजिएगा 56 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 9 में 7 से गुना करने पर 28, जो कि गलत है। 7 में 6 से गुना करने पर 42 होता है, 49 दिया हुआ है। 4 में 5 से गुना करने पर 20 होता है। तो ये गुना वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं है। यहाँ पर जो लागू है अंकों का योग यहाँ पर लागू है। सभी अंक को जोड़ करके लिखिएगा, 5 है, 6 है, 7 है, प्लस 8 है। तो सबको जोड़ अगर आप दीजिएगा तो 6 5 11 7 18, और यहाँ पर 8 है, 18 प्लस 8 होता है 26। तो यहाँ पर अंकों का योग लिया गया है। तो यहाँ पर 26 हो गया जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 2 10, 9 19 हुआ, 9 7 16, 26 हो गया यहाँ पर। इसी तरह से 9 4 13, 7 20, 6 26, यहाँ पर 26 है। और इसको अगर आप जोड़िएगा तो 8 7 15, 4 19, 5 24, यहाँ पर 24 दिया हुआ है अंकों का योग। तो यह सही आंसर हो गया। डी गलत दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर तीनों का अंकों का योग एक समान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगे। तो अब यह लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, या तो अंकों का योग से रिलेटेड पूछा जाएगा, या फिर गुना, या फिर घटों में भी पूछा जा सकता है, जोड़ में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। भाग करके भी पूछा जा सकता है, जैसे 8 4 है तो यहाँ पर 8 4 2 दिया हुआ रहता मान लीजिए ऐसे, तो 8 में 4 से भाग देने पर 2 होता है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो नियम लागू हुआ है, पहला और चौथे को गुना करके लिखा गया है। 8 में अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो 40 होता है। सेम हर जगह फॉर्मेट होना चाहिए, किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऐसे लिख दिया गया 8, इसके बाद 40, फिर 5। तो पहला और चौथे को गुना किया गया, पहले और चौथे अंक को। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर भी अगर आप गुना करिएगा 9 में 2 से 18 होता है। यहाँ में भी अगर आप 7 में 3 से गुना कीजिएगा, 7 गुने 3 बराबर कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ पर बीच में गुना करके लिखा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 6 में 5 से गुना करने पर 30 होता है। 6 में अगर आप 5 में 6 से गुना कीजिएगा तो 30 हो गया, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कितना, 28 दिया गया है, जो कि गलत है। इस कारण से इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी में यहाँ पर 28 दिया हुआ, अगर यहीं पर 30 दिया हुआ रहता तो सही आंसर होता। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जितने भी टैग थे सभी टैग क्लियर हो गया। यहाँ पर शब्द भी दिया जा सकता है, या फिर लेटर दिया हुआ रहेगा, या फिर यहाँ पर नंबर दिया हुआ रहेगा। तो सभी टैग को आप अच्छे से देख लीजिए।